हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने नोटिस किया है कि आपके अंदर जो कुछ ट्रेट हैं वो मदर से आए हैं और कुछ ट्रेट फादर से आए हैं और कुछ ट्रेट ऐसे लगते हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हम तो ना तो मदर की तरह दिखते हैं और ना फादर की तरह दिखते हैं। या आम के पेड़ से आम ही क्यों बनता है? जिराफ का जो ऑफस्प्रिंग है वो जिराफ की तरह ही क्यों लगता है, जेब्रा की तरह क्यों नहीं लगता? तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में आती है? टॉपिक में जेनेटिक्स में आती है। तो जेनेटिक्स को समझने के लिए यहाँ पर एक हम डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर दो पेरेंट हैं और हम इनके दो ट्रेट को नोटिस करेंगे। दो कैरेक्टर ले रहे हैं, एक हेयर कलर को देखेंगे और दूसरा हेयर टेक्सचर को देख रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले फादर के हेयर कलर कैसा दिख रहा है? ब्लॉन्ड। और टेक्सचर कैसा दिख रहा है हमें? स्ट्रेट। मदर का कैसा दिख रहा है? ब्राउन एंड कर्ली। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में यही ट्रेट क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन किसी ऑफस्प्रिंग में सिर्फ एक ट्रेट ट्रांसफर हुआ है और किसी ऑफस्प्रिंग में दोनों ट्रेट ट्रांसफर हुए हैं, फादर से और मदर से। तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रेट्स का, और ये हम एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं, ये सब स्टडी किसे कहते हैं? जेनेटिक्स को कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को और ट्रांसफॉर्मेशन के होने के बाद भी कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं, इस सब की स्टडी किस में आती है? जेनेटिक्स में आती है। जेनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या है? पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो आप रिजल्ट देख रहे हैं अपने अंदर, फाइनल रिजल्ट, कि आपकी आई कलर जो है वो मदर की तरह है, आपके हेयर्स जो हैं वो फादर की तरह है, आपकी वॉइस जो है वो आपके ग्रैंडफादर की तरह है। तो ये जो ट्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, रिजल्ट है फाइनल, ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी क्या है? फिनोमिना है। इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? वर्टिकल ट्रांसमिशन है। वर्टिकल ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? जब भी कोई भी ट्रेट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसे और ज्यादा स्पेसिफिक देखें तो वर्टिकल ट्रांसमिशन वर्ड जो है वो स्पेसिफिक यूज होता है जब कोई भी डिजीज मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, ठीक, थ्रू प्लेसेंटा। इसी तरह से दूसरा एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हम वर्ड कब यूज करते हैं? जब कोई डिजीज या ट्रेट जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसफर होता है, सिमिलर जनरेशन में। जैसे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उसमें अगर कोई एक चीज दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, बिटवीन सिबलिंग्स ट्रांसफर हो रही है, या आपके क्लासमेट्स जो हैं, जिस तरह से कोविड ट्रांसफर हुआ था। कोविड कोई जनरेशन नहीं देख रहा था ना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा था, तो उस ट्रांसमिशन को हम क्या कह रहे थे? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कह रहे थे। अभी हम फिलहाल यहाँ बात करेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन की, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर या ट्रेट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड थे जेनेटिक्स में, एक इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इसे समझते हैं। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? ये मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रेट्स जो हैं जेनेटिकली पास होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। मैंने कहा कि कोई क्रोमोसोम है, मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 15 है, ठीक। इस क्रोमोसोम नंबर 15 पर जीन है किसका प्रेजेंट? एक कैरेक्टर जिसे हम कह रहे हैं हेयर कलर, फॉर एग्जाम्पल, या हेयर कलर या स्किन कलर लेते हैं स्पेसिफिक, ठीक। और इसी की के पास क्या है? एलील्स हैं जो ब्राउन कलर के होंगे या ब्लैक कलर के लिए होंगे, ठीक। तो ये जो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो पाथवे है, ये जो जीन ट्रांसफर होगा पेरेंट से किस में? ऑफस्प्रिंग में। ये जो पूरा पाथवे है ये क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस कहलाएगा। और इनहेरिटेंस होने के बाद जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, फाइनल रिजल्ट, वो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। जैसे कि पीछे हमने देखा था कि कैरेक्टर जो था, एक मदर और फादर के, कि मदर के हेयर कैसे थे? ब्राउन। और फादर के हेयर कैसे थे? ब्लॉन्ड हेयर थे, ठीक। अब
जो ऑफ स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि उसके ब्राउन हेयर हैं। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? हेरिडिटी है, कि ट्रेट जो है ट्रांसफर हो गए कहाँ से? मदर या फादर से, किसमें? ऑफ स्प्रिंग में। अभी जिसके थ्रू ट्रांसफर हुए, किसके थ्रू ट्रांसफर हुए? जीन के थ्रू ट्रांसफर हुए। ये क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो इनहेरिटेंस क्या है? जेनेटिक पाथवे है, और इस जेनेटिक पाथवे का रिजल्ट किसे कहते हैं? हेरिडिटी को कहते हैं। ठीक। अब ये इनहेरिटेंस तो हो गया, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये कुछ और ट्रेट में अपने मदर या फादर से अलग है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। द वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, तो आपको ये चार डेफिनेशन समझ में आ गई। लेकिन जेनेटिक्स की इतने इम्पोर्टेंस क्यों है? ये चैप्टर हमारी बायोलॉजी में क्यों प्रेजेंट है, इसे समझना जरूरी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है जेनेटिक्स पढ़ने का? टू अंडरस्टैंड हेरिडिटी। जब आप रिजल्ट को समझेंगे कि ये रिजल्ट कहाँ से आया है, यानी आपके जो ट्रेट्स हैं वो कहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, तो ये क्या इसको पढ़ने के लिए आपको जेनेटिक्स समझना ज़रूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके ट्रेट ट्रांसफ़र कहाँ से हुए हैं, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीवियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही क्यों दिखता था, या फिर इस अगर इवोल्यूशन को आपको समझना है, तो आपको ये सब समझने के लिए जेनेटिक्स को समझना ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड वेरिएशन, हमने कहा कि जो चेंजेस हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस जो हैं वो 99% जो है हमारा जेनेटिक डेटा कैसा है? सिमिलर है। हम सब एक दूसरे से सिर्फ 0.1% जेनेटिक डेटा के अलग होने की वजह से डिफरेंट है। सिर्फ कितना? 0.1%। तो ये जो जेनेटिक डेटा है 0.1%, ये हमें एक दूसरे से कैसे अलग करता है? ये ट्रांसफर होने के बावजूद भी हम अपने पेरेंट्स से अलग कैसे दिखते हैं, इसको समझने के लिए जेनेटिक्स को पढ़ना जरूरी है। टू आइडेंटिफाई जीन एंड देयर फंक्शन, जैसे कि हमने समझा कि क्रोमोसोम नंबर 15 जो है, इस पे हमारा स्किन कलर प्रेजेंट है। तो स्किन कलर अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर 15 पे प्रेजेंट है, तो ये जीन कैसे ट्रांसफर हुआ और ये कैसे फंक्शन करता है? अभी भी हमारे डीएनए में इतने सारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो हमने स्टडी नहीं किए हैं। तो इन सारे जीन्स को समझना, ये कैसे ट्रांसफर हुए हैं और इनके फंक्शन को समझने का ऑब्जेक्टिव जो है क्या है? जेनेटिक है। टू एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, हमें पता है कि हमने ऑटोसोम, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर होते हैं, कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं और हम इनके ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे रोक सकते हैं? टू इम्प्रूव प्लांट एंड एनिमल्स, अब आपको पता है कि लगातार जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक, या जो हम फार्मिंग करते हैं, इस फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जेनेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। टू अप्लाई जेनेटिक्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इंसान के फायदे के लिए, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए, या जानने के लिए कि किसी पेरेंट का ऑफस्प्रिंग कौन-सा है, ठीक? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और ये भी किसका पार्ट है? जेनेटिक्स का पार्ट है। इसके अलावा हम बहुत सारी मेडिसिन्स डेवलप करते हैं, जो कहाँ से, किसके थ्रू डेवलप होती हैं? जेनेटिक्स के थ्रू डेवलप होती हैं। इन सब बातों को समझने के लिए हमें किसका जानना ज़रूरी है? जेनेटिक का जानना जानना ज़रूरी है, और ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं? जेनेटिक्स के अंदर आती हैं। इसी वजह से हमारी क्लास 12th में ये यूनिट प्रेज़ेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में हमें क्या बताया, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे कहलाए, और उन्होंने किस तरह से पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट करा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक इनहेरिटेंस, वेरिएशन, हेरिडिटी क्या कहलाते हैं और ये किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।